अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू बूम बूम वर्ल्ड। बूम बूम वर्ल्ड में आप सब लोगों को खुशामदीद। तो आइए पहले रिकैप देखते हैं कि लास्ट वीडियो में हमने क्या आप लोगों को दिखाया था। ये वीडियो इम्मू और कोडू की जोड़ी की पार्ट 3 है। तो जैसे कि पहले मैंने आपको बताया है कि 3 दोस्त हुआ करते थे, एक इम्मू, कोडू और शब्बू। इन दोनों की दोस्ती आपस में कैसे हुई ये मैं आपको आगे बताऊंगा। ये कहानी सिर्फ इम्मू और कोडू के ऊपर है। तो जैसा कि आपने लास्ट एपिसोड में देखा था कि कैसे कोडू के अब्बू ने उसको बिज़नेस कराने का आइडिया दिया और इसकी वजह से कैसे कोडू बहुत ज़्यादा डिसपॉइंट हुआ और उसने दिल में ठान लिया कि अब मैं कुछ करके दिखाऊंगा। उसके लिए उसने बाहर जाके नौकरी की तलाश शुरू कर दी, लेकिन नौकरी करना इतना आसान नहीं था। लेकिन फिर भी उसके नाना के अच्छे ताल्लुकात की वजह से एक जगह डिस्पेंसरी में उसे नौकरी मिल गई और उसने वहाँ खूब दिल लगा के काम भी सीखना शुरू कर दिया। कोडू काम में बहुत तेज़ था और उसके साथ उसका दिल भी वहाँ लगता था, लेकिन फिर उसके काम की मसरूफियत की वजह से वो अक्सर अपने दोस्तों से नहीं मिल पाता था और इसकी वजह से उसका दिल इस काम में नहीं लगता। फिर उसने सोचा कि क्यों ना मैं कुछ और काम करूं, तो उसके लिए उसने सोचा कि मैं कंप्यूटर की असेंबलिंग शुरू करता हूं। इसके लिए भी उसने काफ़ी मेहनत की और उसने काफ़ी कुछ सीखा, लेकिन उसके लिए जो एक रहमत बन के आए वो मोहल्ले में रहा करते थे अब्बास भाई। अब्बास भाई को इसका काम बहुत बेहतरीन आता था और अब्बास भाई ने उसको ये काम बहुत दिल लगा के सिखाया, जिसकी वजह से उसके काम में दिन ब दिन महारत आती रही और इसी महारत की वजह से वो काम में बेहतरीन हो गया और अब्बास भाई भी उसे खूब दाद दिया करते थे। इसके बाद इम्मू अक्सर कोडू से कहता था कि मुझे भी ये काम सिखाओ, जिसकी वजह से कोडू अक्सर उसे ये काम सिखाता था। कोडू और इम्मू बहुत अच्छे दोस्त थे। वो अक्सर नमाज़ पढ़ने एक साथ जाया करते थे, लेकिन शरारती भी थे। तो एक दिन उनके एक जानने वाले ने उन्हें कहा कि आओ चलो कैफ़े पे आला पे डिनर का प्लान बना रहे हैं, तुम लोग भी साथ चलो। तो उन्होंने सोचा क्यों ना हम भी डिनर करें। तो उन्होंने रात की नमाज़ पढ़ी और यहाँ रात की नमाज़ पढ़ने के बाद उन्होंने सोचा कि चलो खाना खाते हैं। खाना खाने के बाद उनके दिमाग में क्या शैतानी दिमाग में चीज़ें आईं कि उन्होंने राह चलते हुए रास्ते से पत्थर उठा के लोगों के दरवाज़ों पे और खिड़कियों पे मारना शुरू कर दिए और इसके बाद वो लोग फ़ौरन वहाँ से भागे, जिसकी वजह से बाकी दोस्त भी उसके पीछे भागना शुरू कर दिया जो उनके साथ मौजूद थे। उसके बाद कोडू और इम्मू घर आके वापस सो गए। इम्मू और कोडू का पसंदीदा मशगला मोटरसाइकिल पे घूमना हुआ करता था और अक्सर उनके दोस्त उन्हें आते जाते आवाज़ दिया करते थे। इम्मू और कोडू अक्सर कोडू के घर के सामने जाके खूब शोर और शराबा करते थे, जिसकी वजह से मोहल्ले वाले और अक्सर सामने एक लोग रहते थे जिनको कोडू थ्री स्टूजिस बुलाया करता था, वो बहुत परेशान होते थे और वो अक्सर सोचा करते थे कि किस तरह से इन बच्चों को डांट के भगाया जाए यहाँ से। लेकिन कोडू और इम्मू कहाँ मानने वाले थे। वो उनके घर में पटाखे फेंक दिया करते थे और कभी कभार उनकी घंटी बजा के भाग जाया करते थे। सच बोलें तो इम्मू और कोडू ने उनकी नाक में दम कर दिया था, जिसकी वजह से वो बहुत परेशान होते थे और उसके लिए वो उनकी कंप्लेन लेके उनकी नानी के पास गए और उनसे उनकी शिकायत कर दी। इम्मू को बचपन से ही कारोबार करने का बड़ा शौक था, जिसके लिए उसने कहानियों की किताबों की एक छोटी सी दुकान खोली थी और वो अक्सर कोडू को कहानियों की किताबें किराए पे दिया करता था। कोडू इम्मू से ये शिकायत करता था कि तुम मुझे हमेशा महंगी किताबें किराए पे देते हो, लेकिन इम्मू कहता था कि कोई बात नहीं, जो किताबें कीमती होती हैं वो महंगी भी होती हैं। कोडू और इम्मू रैकेट खेलने के भी बड़े शौकीन थे और बहुत अच्छा खेला करते थे, लेकिन उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम अपने घर के सामने वाले प्लॉट की सफाई करें और इसमें रैकेट का कोर्ट बनाएं। तो चलो अब हम साथ चलते हैं और जाके बिल्डोज़र लेके आते हैं ताकि सामने वाले प्लॉट की सफाई करें। लेकिन ये क्या, इमू की मोटरसाइकिल से रेस लगाते हुए नीचे गिर गया और उसे काफ़ी चोटें आईं। लेकिन बहादुर तो पहले से था और दिल में जज्बा भी था कि इस प्लॉट की सफाई करवा के रहेंगे, जिसकी वजह से उसने फौरन वहाँ से उठा और जाके बिल्डोज़र लेके आए ये लोग। वैसे इस एडवेंचर में कोडू को काफ़ी चोटें आई थी, लेकिन मोहल्ले वालों को खेलता देख के वो सब भूल गया। इमू और कोडू बहुत अच्छे दोस्त थे। वो अक्सर एक साथ अपना वक्त गुजारा करते थे। कभी वीडियो गेम खेलने के लिए निकल जाते थे और घंटों वीडियो गेम खेलते रहते थे। कभी वो आइसी स्पाइसी का बर्गर खाने चले जाते, जो उन्हें बहुत मज़े का लगता था। इमू अक्सर सुबह ही सुबह कोडू के घर चले जाता था और उसके घर जाके नाश्ता करता था
और इन लोगों को जिम और साइकिलिंग का भी शौक़ था। इसके अलावा वो अक्सर हाजी क्लब में स्विमिंग किया करते थे और एक साथ एक्सरसाइज किया करते थे। इमो और कोडू की दोस्ती ऐसी है कि उन्हें अपना गुजारा हुआ हर वक्त बहुत याद आता है। तो उम्मीद यो यही है कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रही होगी, और अगर वीडियो पसंद आती है तो उन वीडियोस को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर किया करिए। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो? उम्मीद तो यही कि आप एक्साइटेड होंगे। तो अगली वीडियो के लिए इंतज़ार कीजिए।